नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आपको पता है कि नीमी पैटर्न पे आधारित मैंने आपको 2 क्लास कंप्लीट करा दिया था, जिसमें जो है 60 प्रश्नों पे जो है हम लोगों ने बात कर लिया था। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं साथियों यहाँ पर जो है नीमी पैटर्न से 61 नंबर प्रश्न से। इसके पहले जो भी भाई बंधु है अगर आप क्लास न देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से क्लास देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों पहला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, और साथ में आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि जो भी साथी मेरे भाई चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज का कण बनाता है। साइन बार के साथ जो है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कौन सा जो है त्रिभुज के एंगल का जो है कोण बनाता है या कण बनाता है ना। तो अगर मैं बात करूँ साथियों तो यहाँ पर देखिएगा पहला का रखा है कि सरफेस प्लेट, आगे का रखा है कि साइन बार की चौड़ाई, ये साइन बार की लंबाई। तो ये जो है आप कौन बनाता है साइन बार की लंबाई। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है। लैपिंग ऑपरेशन में जो अपघर्षक कंपाउंड हो इसके अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो इसमें जो है अशुद्धि का विकास होता है ना। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है अत्यधिक उपयोग की अगर आप बात करो तो लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड क्या करता है, ये अशुद्धि के विकास होना। आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर, यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होता है। यदि वर्कपीस की तुलना में जो हमारा लैप है वह कठोर है तो क्या होगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा पहला आपसे कर रखा है कि वर्कपीस लैप को काट देगा, आगे कर रखा एक्यूरेसी प्राप्त नहीं की जा सकती, लैप वर्कपीस को काट देगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साथियों तो ये क्या करेगा, लैप वर्कपीस लैप को ही जो है क्या करेगा, काट देगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है। किस सामग्री का उपयोग जो है छोटे व्यास के लैप बनाने में जो है किया जाता है। अगर हम लैप की बात करते हैं यहाँ पर तो कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, कांसा और जस्ता, तांबा और पीतल। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, तांबा और पीतल का हम क्या करते हैं यहाँ पर उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में जो है करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर कर रखा है कि सतह टेक्सचर मापने के लिए उपकरण का नाम क्या है। यहाँ पर जो उपकरण आपको मेरे भाई चित्र में दिखाया गया है, अब यहाँ पर देखिएगा जो चित्र ये दिखाया गया, और मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था साथियों कि जो एनसीबीटी बोर्ड है आप लोगों की जो सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई जाती है इसमें जो है आप देखेंगे तो हर वर्ष अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर अभी जब मैं आपको हल कराऊंगा मेरे भाई तो आप देखिएगा यहाँ पर जो है 10 से 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधे आपके जो है चित्र देकर जो है प्रश्न के उत्तर पूछ लेते हैं। तो ऐसे में जो भी चित्र वाले प्रश्न हैं मेरे भाई उन पे आप लोग विशेष रूप से फोकस दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो चित्र आपको यहाँ पर दिखाया गया है तो ये जो है आपका क्या है, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए साथियों आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा अगर आप किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दिया करिए, है ना, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है। ऑनरिंग ऑपरेशन में जो है बड़ी मात्रा में मैनुअल का मतलब मेरे भाई आदमियों के द्वारा स्ट्रोकिंग क्यों प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर जो है अगर हम स्ट्रोकिंग प्रदान की बात करें साथियों तो ये जो है क्या करता है, कम लागत कम करने के लिए, ये लागत तो यहाँ पर पड़ जाएगी मेरे भाई, समय को कम करने के लिए, समय को और अधिक लगेगा, कम टॉलरेंस रखने के लिए, यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं कम टॉलरेंस को जो है रखने के लिए, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या
सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर कर रखा है कि हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है। जो हार्डनिंग करने का उद्देश्य है वही जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर हार्डनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कह रखा है कि संरचना को जो है परिष्कृत करने के लिए या टफनेस को बढ़ाने के लिए या काटने की क्षमता बढ़ाना, स्ट्रेस और स्ट्रेन को जो है दूर करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों तो ये क्या करता है, काटने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए कह रखा है कि ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जाप में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा। ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जाप में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का जो है सुधार होगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें साथियों तो ये जो है आपका क्या करता है, एनेलिंग करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, ये प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कहूँ साथियों तो ये जो है आपके 2023 और 2025 में जो है पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर कर रखा है कि हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लोम हार्डनिंग का नुकसान क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम नुकसान की बात करते हैं तो ये क्या करता है, छोटे वर्कपीस के लिए जो है उपयुक्त नहीं होता है ना। तो यहाँ पर जो है अगर हम नुकसान की बात करें तो जैसे मान के चलिए आप छोटे कार्यखंड पर जो है इसका हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया या फ्लोम के द्वारा जो है कर रहे हैं, तो ऐसे में जो आपके छोटे उपकरण होंगे है ना, उसको जो है इस पर हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर तो कह रखा है कि अधिक विकृति हो जाएगी, हार्डनिंग समय ज़्यादा होगा कि कम गहराई पर होगा। आगे आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये जो है आपके छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है। यहाँ पर कर रखा है कि बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है। अगर हम नाम की बात करते हैं तो ये जो है आपका क्या होता है, क्लैडिंग होता है ना। और मैंने आपको क्लैडिंग के बारे में मेरे भाई आपको मैंने बताया भी था कि आखिर क्लैडिंग होता है क्या है। कितने भाई को पता है कि यहाँ पर क्लैडिंग क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए आगे आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, यदि हब या पुल्ली को अच्छी रूप से कुछ दूरी तक सॉफ्ट पर स्लाइड कराना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब यदि हब या पुल्ली को अच्छी रूप से कुछ दूरी तक जो है शाफ्ट पर अगर हमको स्लाइड कराना हो तो यहाँ पर जो है हम किस कुंजी का जो है उपयोग करेंगे, है ना। अब यहाँ पर तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान में जो है सॉफ्ट में अगर हमको जो है थोड़ा सा यहाँ पर पुल्ली को कहने का मतलब उसके स्थान को बदलना है, तो ऐसे में जो है हम किस की का उपयोग करते हैं, फेदर की का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कर रखा है कि इस फाइल का नाम क्या है। ये जो फाइल आपको दिखाया गया है ये तो आपका क्या है, बोर्डिंग फाइल है ना। तो आंसर आपका है क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों तो यहाँ पर कर रखा कि कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है ना। अब यहाँ पर अगर हम नुकसान की बात करते हैं साथियों तो आप लोगों ने देखा भी होगा, यहाँ पर कर रखा है कि नट बोल्ट को जो है जो सिरा होता है उनकी चूड़ियों को जो है सुरक्षित रखने का जो है काम करता है। तो यह कैप नट होता है या कैसल नट होता है या स्लाइडिंग नट होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो साथियों जो आपका कैप नट होता है ये जो है क्या करता है, चूड़ियों को जो है नुकसान से बचाने का काम करता है ना। तो आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और आज की क्लास में साथियों बस इतना ही क्लास हम करा रहे हैं ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में जो है अगर मैं बात करूँ साथियों तो यहाँ पर थोड़ा सा कहीं पर जाना है, ठीक है। इसीलिए हमने सोचा कि आपको जो है कम से कम 10-15 प्रश्न जो है आपको हल करा दे, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना। बाकी साथियों
अगर आप नीमी पैटर्न के आधारित पीडीएफ की बात कर रहे हैं तो आपको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे जो है अपलोड कर दिया है, वहां से जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।